हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनसे जुड़े हुए मैं फैक्ट भी बताऊंगा जिससे आपकी जीएस भी साथ साथ कंप्लीट होती रहे। आज की करंट अफेयर की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन से वहां पर लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल की करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़े इश्यूज हैं वो सही हुए हैं, तो अब से रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, कोई भी टेंशन आप लोग को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें, निश्चित ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में इससे लाभ होगा और रेगुलर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम के साथ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज को कोरोना के कारण रद्द कर दिया? तो कोविड-19 के कारण जो रद्द कर दी गई है सीरीज, वो किसके साथ कर दी गई है? ऑस्ट्रेलिया और, तो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया वेस्ट इंडीज के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? इसका बी आंसर सही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी कोविड-19 की वजह से वेस्ट इंडीज से जो होने वाली सीरीज थी अक्टूबर माह में, उसे क्या कर दिया गया है? इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। अभी आपको पता है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में भी क्रिकेट मैच चल रहे थे, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराकर 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के चलते भारतीय महिला वर्ल्ड टीम ने किस चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया? तो ये भी कोविड-19 की वजह से जो वर्ल्ड टीम है स्क्वैश चैंपियनशिप की, उसने नाम को वापस ले लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 इसका कौन सा सही है? बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HDFC बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC के जो सीईओ नियुक्त हुए हैं नए, वो कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं शशिधर जगदीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए शशिधर जगदीशन, तो ये हैं शशिधर जगदीशन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं को HDFC का क्या बनाया गया है? नया सीईओ बनाया गया। अब देखिए HDFC की बात आई है तो HDFC के जो सीईओ है वो तो शशिधर जगदीशन है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो चेयरमैन है वो है श्यामला गोपीनाथ। कौन? श्यामला गोपीनाथ। इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पर जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? तो वो कौन है? श्यामला गोपीनाथ, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? तो वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसका जो थीम रहता है, इसकी लाइन भी पूछी जाती है कई बार, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। और ये सभी प्राइवेट बैंकों में ये एक निजी बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है, और सबसे बड़ा बैंक है एसेट के तौर पर और पूंजी के तौर पर। भारत का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है एसेट और पूंजी के तौर पर मार्च 2020 के अनुसार वो भी कौन सा है? HDFC बैंक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OXY2 नामक एक उपकरण किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो किस IIT के द्वारा दरअसल OXY नामक एक उपकरण जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर इसका सही है। अब IIT मद्रास ने दरअसल क्या किया है, एक कंपनी है, कौन सी? हेलिक्सॉन। कौन सी कंपनी है? एक हेलिक्सॉन, उसी के साथ मिलकर इस उपकरण को बनाया है, हेलिक्सॉन के साथ मिलकर। अब ये उपकरण काम क्या करता है? तो इस उपकरण से आप हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन तथा श्वसन दर सब कुछ इससे आप माप सकते हैं। और ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी लागत 2500 से 10,000 रुपए के बीच है, और इसका संचालन रक्त ऑक्सीजन स्तर, तापमान, उंगली आदि मापने में भी किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिसका निर्माण किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया है? OXY2 इसका क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो IIT मद्रास के द्वारा इसे क्या किया गया है? उपकरण को विकसित किया गया, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की याद में विश्व के किस देश में एक सिक्का बनाया जाएगा? तो गांधी जी की याद में जो सिक्का बनाया जाएगा वो किस देश में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए। दरअसल क्या हुआ, ब्रिटेन में ये गांधी जी के सिक्के की बात आखिर क्यों आई? तो आपको पता है कुछ समय पहले अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को, जो कि
रंग के भेद के आधार पर, यानी कि वहां पर नस्ल भेद या रंग भेद चलता है, जिसकी वजह से मिनियापोलिस ने, अमेरिका की जो मिनियापोलिस थी, उसने एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में जो अश्वेत लोग हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, विरोध। तो उसी विरोध को हटाने के लिए गांधी जी की याद है, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, नस्ल भेद और जो विभेद होता था लोगों के बीच में, उसे बंद करने के लिए काफी योगदान दिया था। तो उन्हीं के योगदान को पहचानने हेतु ब्रिटेन के द्वारा महात्मा गांधी के नाम के क्या चलाए जाएंगे, सिक्के। अब देखिए बात ब्रिटेन की आई है, तो मैं आपको ब्रिटेन के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ ये ब्रिटेन है, जो कि कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। अगर इसे क्लियरली देखना है तो आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा है, ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन के अंदर टोटल कितने देश वो आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि कितने देश, या फिर हम ये कहें कि कितने राज्य अगर इसके आते हैं, इसे यूके कहते हैं, पूरा यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें 4 पार्ट आते हैं टोटल, कौन कौन से, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। आपको पता है पिछला वाला जो विश्व कप हुआ था वो इंग्लैंड वेल्स में हुआ था। इनकी जो राजधानी है ब्रिटेन की, वो कौन सी है, लंदन है। कौन सी है, लंदन। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस ब्रिटेन के जो प्रेजेंट टाइम के अगर हम बात करें पीएम कौन है, तो वो बोरिस जॉनसन है, और इसकी जो महारानी है वो है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रेजेंट टाइम पर इसकी महारानी कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो संसद है उसके जो अपर हाउस को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। तो आपको इतना पता होना चाहिए ब्रिटेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 3 भाषा सूत्र को खारिज कर दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। तो तमिलनाडु ने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई 2020 आई थी, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य को प्रस्तावित 3 भाषाओं में क्या दिया जाएगा, 5वीं क्लास तक कम से कम 3 भाषाओं में शिक्षा उसे दी जाएगी। लेकिन तमिलनाडु के द्वारा बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि वहां पर केवल 2 भाषाओं को अनुमति दी जाती है। पहली अगर हम बात करें तो तमिल, और दूसरी कौन सी, अंग्रेजी। और उसने यही बोला है कि हम 2 भाषा नीति को जारी रखेंगे। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, के पलानी स्वामी। आप देखिए मैप में मैं आपको दिखा देता हूं, जो आप देख रहे हैं ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, इसकी राजधानी चेन्नई है तथा सबसे बड़ा शहर भी यही है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। तमिलनाडु के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। चीफ मिनिस्टर एडापल्ली के पलानी स्वामी हैं। यहाँ पर जो लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ की जो विधानसभा है वहां पर 234 सीट है, और लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट है। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है जिसमें 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? तो वो जो शहर है वो कौन सा है, तो वो है हमारा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। और हैदराबाद आपको पता है कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना की। हैदराबाद में भारत में सबसे ज्यादा शहरों में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें निगरानी वाला पहला भारत का सबसे ज्यादा निगरानी वाला ये शहर बना है। अब ये बनाया किसने, तो ब्रिटेन की एक कंपनी है कंपेरिटेक, उसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें हैदराबाद विश्व में कौन से स्थान पर है, 20 शहरों में 16वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 16वें स्थान पर। जबकि पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है ताइयुआन। कौन सा शहर है, ताइयुआन। कहाँ का शहर है, तो ये चाइना का शहर है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या की बात करें तो 4,65,255 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर है। जबकि हैदराबाद कौन से नंबर पे आता है हमारा भारत का, 16वें। 20 शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें हैदराबाद कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डग हर्ले 2 महीने बाद धरती पर लौटे हैं। उन्होंने स्पेस एक्स के किस क्रू ड्रैगन का प्रयोग किया था? तो उन्होंने जो स्पेस एक्स के किस क्रू ड्रैगन का यूज किया, तो वो है हमारा एंडेवर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है,
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दरअसल क्या हुआ था कि नासा के द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे कुछ समय पहले, कौन कौन, बॉब बेहनकन और डग हर्ले, जो कि 2 महीने बाद धरती पर लौट कर आए हैं। ये स्पेस एक्स के एक विमान द्वारा गए थे जिसका नाम क्या है, एंडेवर है। क्या नाम है उसका, एंडेवर। अब देखिए ये भेजा किसने था, तो ये भेजा था नासा ने, और नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। अच्छा, किसने की थी, तो वो किसने की थी, ड्वाइट डी आइजनहोवर, उस समय के अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। इसके जो प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं वो कौन है, जिम ब्रेडेस्टाइन। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है। इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सबकी भलाई के लिए। पहले इसका नाम जो था वो क्या था, NACA 1958 तक, फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नासा। नासा ने ही पहली बार चंद्रमा पर पैर रखने वाले व्यक्ति को भी भेजा था। किस यान से, तो अपोलो 11 से भेजा था। किसको भेजा था, नील आर्मस्ट्रांग को। कब भेजा था, 21 जुलाई 1969। जबकि इससे पहले सोवियत संघ भी उसे भेज चुका था, लेकिन उन्होंने टच नहीं किया था मून को। तो वो किस विमान से गए थे, लूना 2 से। कब गए थे, 13 सितंबर 1959 को। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के मसौदे में रक्षा विनिर्माण में किस वर्ष तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। तो ये जो 1.75 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है वो कब तक का है, तो वो है 2025 तक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इस विनिर्माण का जो मसौदा तैयार हुआ है इसमें होगा क्या, तो इसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत में ही रक्षा से संबंधित उत्पादन किया जाएगा तथा उनका क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। और उसके लिए कितने पैसे खर्च किए जाने हैं 2025 तक, 1.75 लाख करोड़। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात रक्षा मंत्रालय की आई है, तो रक्षा मंत्री एट टाइम पर कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अब फिर से वही बात है, हम अगले 5 मंत्रियों की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मंत्री बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो श्री रामविलास पासवान इस समय क्या है, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री या ग्रामीण मंत्री। रविशंकर प्रसाद कौन है, कानून एवं न्याय मंत्री। हरसिमरत कौर बादल कौन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जिन्होंने हाल ही में एक फूड पार्क का भी क्या किया था, उद्घाटन। कहां पे किया था, मिजोरम में। श्री थावरचंद गहलोत का कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए इसका सही आंसर है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में हिम तेंदुआ, हिम का मतलब जानते हैं बर्फीले तेंदुए का एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि कहां पे किया जाएगा, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में, जिनमें हिम तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं पर उत्तराखंड में इसका क्या किया जाएगा, संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब बात अगर उत्तराखंड की है तो देखिए उत्तराखंड में ही मैं आपको बता देता हूं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड है। अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो इधर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, इधर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा से भी थोड़ी सी सीमा इसकी टच है। तो ये हमारा उत्तराखंड है जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। कब हुआ था, तो पिछले राज्य आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, कुष्ठ से आप याद रख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। 1, 9, 15 ये सब के सब सन 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 और ये 2 जून 2014। तो ये सभी राज्य हैं जो नए बने थे, जिसमें अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो ये कब बना था यूपी से अलग होकर, 9 नवंबर सन 2000 में। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इसकी 2 राजधानी है। पहली राजधानी अगर बात करें तो देहरादून है जो कि शीतकालीन राजधानी है, जबकि गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और लार्जेस्ट सिटी इसकी देहरादून ही है। इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य। कौन, बेबी रानी मौर्य। और प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो पार्लियामेंट में, यहाँ पे विधानसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें कितनी है, 5। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत अब तक लगभग कुल कितने करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं? तो अब तक लगभग 40 करोड़ से ऊपर बैंक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। आपको याद होगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 में हुई थी, और किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका फुल फॉर्म है, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त कब? 2014 में, जिसे 6 साल हो गए, और 6 साल में लगभग यहाँ पे कितने खाते खुल चुके हैं? तो 40 करोड़ से ज्यादा खाते इसके तहत खुल चुके हैं। इन खातों में क्या होता है, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है खाता खुलवाने में, और इनमें लिमिट पे कोई पैसा कटता नहीं है। और ये जो बताया है, ये हाल ही में जो रिपोर्ट बताई है, ये वित्त मंत्रालय ने बताई है। 40 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं, जिसमें दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर भी अब 2 लाख रुपए कर दिया गया 2018 के बाद, पहले जो कि कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। ओवरड्राफ्ट सुविधा भी बढ़ाकर इसमें कर दी गई है 10,000 रुपए। और अभी 26 मार्च 2020 को जनधन खाता धारकों के खाते में अप्रैल से 3 महीने तक हर महीने कितने कितने रुपए पहुंचाने हैं? 500 रुपए पहुंचाने हैं। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में H1B वीजा के नियमों में किस देश के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर है, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका में क्या कर दिया गया है? H1 वीजा, इसका वीजा जो कहाँ का वीजा है? ये अमेरिका का वीजा है। अच्छा, इसके नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है? तो इसके नियमों में परिवर्तन ये है, ये जो H1 वीजा है ये गैर अप्रवासी वीजा है, जो कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। लेकिन अब ये क्या कर लिया है, अच्छा इसके तहत जो समय सीमा थी वो थी 6 साल, लेकिन अब इन्होंने रद्द कर दिया ऐसे, और अब अमेरिका ने ऐसा कोई भी वीजा नहीं रखा है कंपनियों के लिए कि आप इस वीजा के तहत किसी भी व्यक्ति को 6 साल तक नहीं रख सकते। तो इसके नियम में क्या कर दिया गया? परिवर्तन। अब बात आई अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है, यूएसए जिसे कहा जाता है। 50 राज्यों का एक संघ है, जो कि पॉपुलेशन रैंक के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। इसकी करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर। इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? कोलंबस। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी, प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है। सबसे बड़ा जो शहर है न्यूयॉर्क है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और उसी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। इसका जो मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस, जिसके ऊपरी सदन को सीनेट और लोअर सदन को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो ये पहला सप्ताह मनाया जाता है अगस्त में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही है। तो प्रतिवर्ष जो विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है अगस्त में। अब देखिए दिवस की अगर बात आई है तो वीडियो को अभी आप पॉज करें और अगस्त में जितने भी मैंने आपको दिवस बताए हैं उनको सीरियल क्रम में लिखें, 1 से लेके 5-6 तारीख तक पूरे दिवस आप डिटेल में लिखें। आप जितना लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत बनाएंगे उतना आपको याद रहेगा। तो वीडियो को पॉज करें और जितने भी दिवस हैं सब दिवस के बारे में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये थे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। इनकी किडनी फेल होने की वजह से इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर की। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है वो किन किन सीमाओं किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इधर गुजरात है, इधर ये आपका एमपी है, इधर आपका छत्तीसगढ़, और इधर आपका तेलंगाना, और ये कौन सा है आपका कर्नाटक, और ये कौन सा है गोवा। तो इतने राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो कौन सी है? मुंबई है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके सीएम हैं अगर उसकी बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर इसके सीएम कौन है? यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोठियारी। और इसकी जो पार्लियामेंट है उसमें जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 288, राज्यसभा सीटें 19 है, और लोकसभा सीटें कितने हैं यहाँ पर? 48 है। और दुनिया का जो सबसे घना शहर है वो भी यहीं पर है, वो कौन सा है? मुंबई है। तो इतना आपको
महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? तो सिविल सर्विसेज 2019 में जिसने टॉप किया है वो है प्रदीप सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? बी आंसर सही हो जाएगा। तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, उसके तहत 2019 में जिसने टॉप किया है वो है प्रदीप सिंह। पहले नंबर पे ये रहे, दूसरे नंबर पे जतिन किशोर और लड़कियों में पहले नंबर पर है प्रतिभा वर्मा और वैसे ओवरऑल तीसरे नंबर पे है। तो महिलाओं में प्रतिभा वर्मा ने टॉप किया जो कि ओवरऑल तीसरे नंबर पे है, जबकि पुरुषों में प्रदीप सिंह फर्स्ट है, सेकंड जतिन किशोर हैं और तीसरे हैं हिमांशु जैन। अब प्रदीप सिंह ने किया है तो प्रदीप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्रदीप सिंह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब बात आई है यूपीएससी, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1926। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम पर जो इसके चेयरमैन है वो आपको पता होना चाहिए अरविंद सक्सेना। और इसकी अगर हम बात करें कि इंडिया के संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में इसका जो नंबर है वो भी कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, भाग 14 में इसका वर्णन मिलता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अरब जगत के किस पहले परमाणु रिएक्टर ने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसका आंसर था बराकाहा नाम का ये ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप डिटेल में लिखा करें, लेकिन आप नहीं लिखते हैं, ये आपकी गलत बात है। मैं फिर आपसे कहूंगा आप लिखने की हैबिट बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो ये आपके ऑप्शन है। अभी वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, उन सब में शेयर जरूर किया करें हर एक वीडियो को। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और बाकी आप हमें कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।